बंधुओं नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है कि शब्द सृष्टि कला संस्कृति का प्रतिष्ठान है, उसके द्वारा विजया जी की स्मृति में अनुवाद पर एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है और उसको सुव्यवस्थित रूप दे रहे हैं डॉक्टर मनोहर जी। मैं उनको प्रणाम करते हुए और आप सभी सुधीजनों को प्रणाम करते हुए अनुवाद पर अपने कुछ शब्द पुष्प रखना चाहूँगा। अनुवाद पर हिंदी अंग्रेजी हिंदी में क्या समस्याएं आती हैं, साहित्यिक अनुवाद, साहित्येतर अनुवाद, क्या चुनौतियां अनुवादक के रूप में सामने हैं और हम उसको कैसे हल कर सकते हैं, इत्यादि कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। अनुवाद की पद्धति कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। यूँ कहा जाए कि प्रकृति के साथ एवं सभ्यता तथा संस्कृत के उन्नयन के परिणाम स्वरूप अनुवाद की प्रक्रिया विकसित हुई और सभी ये जानते हैं कि अनुवाद शब्द संस्कृत के वद धातु के पूर्व अनु उपसर्ग लगाने से होता है, जिसका तात्पर्य है पुनः बोलना। किसी भी अन्य भाषा में कही गई, लिपिबद्ध की गई किसी बात को अन्य भाषा में व्यक्त करने की क्रिया को अनुवाद कहा जाता है। हमारे प्राचीन वैदिक साहित्य में अनुवाद शब्द का प्रयोग मिलता है। प्राच्य आर्ष मनीषा ने विभिन्न जीव जंतुओं की भाषा न केवल समझने में विशेषज्ञता प्राप्त की थी, वरन उनके भाव, ध्वनि और भाषा को भी ग्राह्य कर अपनी देवनागरी भाषा में अनूदित किया। महर्षि कण्व इसके समर्थ उदाहरण हमारे सम्मुख हैं। उन्हें पशु और पक्षियों की बोली, भाषा का सम्यक ज्ञान था और वे इनके संकेतों को भली बात समझकर तदनुरूप संस्कृत में अपने शिष्यों को उनके बारे में बतलाते थे। उन पक्षियों की भाषा व भावानुवाद वह कर सकते थे। देखा जाए तो किसी भी देश या निश्चित भूभाग की संस्कृति, ज्ञान और विज्ञान की महान संपत्ति वहाँ की भाषा के बहुमूल्य ग्रंथों में संचित होती है और उसके प्रचार एवं प्रसार का एकमात्र माध्यम अनुवाद है। अनुवाद के माध्यम से सहस्रों मील की दूरी पर स्थित दो राष्ट्रों की परंपराओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। जहाँ तक अनुवाद के सिद्धांत और व्यवहार पक्ष का प्रश्न है, तो विषय क्षेत्र अनुवाद के प्रकारों को निर्धारित करने का प्रथम सोपान है। विषय क्षेत्र की दृष्टि से अनुवादों का वर्गीकरण प्रथम साहित्यिक अनुवाद और दूसरा साहित्येतर अनुवाद में किया जाता है। गद्य के अंतर्गत साहित्यिक अनुवाद के अंतर्गत गद्य और पद्य दो प्रकार के होते हैं। गद्य के अंतर्गत नाटक, निबंध, संस्मरण, समीक्षा,
कहानी, हास्य व्यंग, कथा, आत्मकथा, उपन्यास, रेखाचित्र, पत्र, डायरी, यात्रा वर्णन, जीवनी इत्यादि विभिन्न विधाएं सम्मिलित हैं। वहीं पद्य के अंतर्गत समस्त पद्यात्मक रचनाएं, महाकाव्य, खंडकाव्य, गीत, प्रगीत आदि विधाएं समावेशित हैं। काव्य शब्द में व्यापकता है। जब हम काव्यानुवाद की बात करते हैं तो काव्यानुवाद में गद्य, पद्य, मुक्त छंद आदि में किसी भी अनुवाद किया जा सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि काव्य शब्द अब काव्य रचना के अर्थ में गद्य काव्य रचना के अर्थ में भी प्रयुक्त किया जाने लगा है। काव्यानुवाद में यह विशेष ध्यान देने की बात होती है कि मूल के अर्थ के साथ साथ उसकी शैली भी सन्निहित हो जाए। यह अत्यंत ही दुष्कर कार्य होता है। काव्यानुवाद करते समय अनुवादक के सम्मुख सबसे पहली चुनौती यह होती है कि वह कवि की मूल रचना की मनोभूमि में पहुंचे, तदंतर वह उसकी आत्मा में प्रवेश करे, तभी वह अनुवादक उन भावों को ग्राह्य कर पाता है। मूल रचनाकार की शब्द भूमि से गुजरते हुए उसकी भाव भूमि तक पहुंचे, सफल अनुवादक की श्रेणी में तभी वो आ पाएगा। इस संबंध में प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि अपने अनुवाद के बारे में मुझे केवल इतना कहना है कि मैं शब्दानुवाद करने के फेर में नहीं पड़ा, भावों को ही मैंने प्रधानता दी है, लेकिन काव्यानुवाद में मूल भावों के साथ साथ लय तथा संगीतात्मकता को भी लाना होगा। काव्यानुवाद करते समय अनुवादक के सम्मुख कुछ समस्याएं आती हैं। काव्यानुवाद वस्तुतः एक प्रकार का भावानुवाद है, जिसे अधिकांशतः कवि करते हैं। इसमें विशेष ध्यान देने की बात है कि कवि की मूल शैली, छंदात्मकता, शब्द, भाषा सौंदर्य, लय, संगीत, मिथक, अलंकार आदि इन सब को लक्ष्य भाषा में ढालना कभी कभी अनुवाद की सीमा से परे भी होता है। इस संबंध में रूसी विद्वान ओजीरो के विचार देखें। वो कहते हैं कि युगानुरूप श्रेष्ठ काव्यों का नवीन अनुवाद नए ऐतिहासिक एवं साहित्यिक अनुभवों के कारण आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त काव्यानुवाद करते समय एक और समस्या अनुवादक के सम्मुख आती है और वह यह है प्रतीकों की समस्या। काव्य में शब्द के स्थान पर प्रतीकों का उपयोग बहुतायत से होता है। इस संस्कृति के प्रतीक को दूसरी संस्कृति के प्रतीक के रूप में उपयोगी नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों में सांस्कृतिक विभिन्नता है। उदाहरणार्थ, गंगा, यमुना, नर्मदा आदि पावन सरिताओं पर भारत में कई कविताएं लिखी गई हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का गंगा वर्णन तो अप्रतिम है। नव उज्ज्वल जलधारहार हीरक्षी सोहती। यहाँ पर द्रष्टव्य ये है कि इस कविता का अंग्रेजी अनुवाद करते समय अनुवादक को इंग्लैंड की संस्कृति में गंगा जैसी पवित्र और मान्य नदी को खोजना पड़ेगा, अन्यथा अनुवाद वह संप्रेषित नहीं कर पाएगा जो मूल में कवि करना चाहता है। इसके अतिरिक्त अमृतलाल बेगड़ जी की नर्मदा जी पर लिखी हुई कविता, ब्रज क्षेत्र के संतों मनीषियों कवियों द्वारा गोवर्धन जी एवं यमुना महारानी की स्तुतियां जो रची गई हैं, उनका भावानुवाद अंग्रेजी में करना अत्यंत दुरूह है। इसी प्रकार से हिंदी में एक प्रसिद्ध पद है, चरण कमल बंदों हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। इसमें देखें कि जिस प्रकार से चरण को कमल की कोमलता का प्रतीक माना गया है, वैसा किसी अन्य यूरोपीय भाषाओं में हो ये कतई आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार तुलसीदास जी द्वारा श्री रामचरितमानस में गुरु वंदना, बंदहु गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु, सुकृति शंभु तनु विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। अब इसका ट्रांसलेशन देखें। I greet the fallen like dust of the lotus feet of my preceptor, refulgent, fragrant, and flavored with love. It is lovely powder of the life-giving herb, which
allays the host of all the attendant ills of mundane existence. It adorns the body of a lucky person, even as white ashes beautify the person of Lord Shiva and brings forth sweet blessings and joys. It rubs the dirt of the beautiful mirror in the shape of the devotee's heart. When applied to the forehead in the form of tilak, religious mark, it attracts a host of virtues, the splendor of gains in the form of nails on the feet of blessed Guru. ये इस तरह से आप शब्दों पर देखें तो ट्रांसलेशन में उन शब्दों का भाव आना अत्यंत आवश्यक है। एक और उदाहरण देखिए, मानस का ही है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारिफल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। Men who, having heard the glory of this moving Prayag in the form of the assemblage of holy men, appreciate it with an enraptured mind and then take a plunge into it with extreme devotion, obtain the four rewards: dharma or religious merit, earth or material riches, काम or sensuous enjoyment, moksha or release from the bondage of worldly existence, of human existence during their very lifetime. अब प्रयाग पर देखें, प्रयाग शब्द अपने आप में गंभीरता लिए हुए है। प्रा उपसर्ग पूर्वक यज्ञ धातु से प्रयाग शब्द बनता है। उत्कृष्टो प्रकृष्टो यागो यत्र यह सा प्रयागा। प्रा का अर्थ हुआ प्रकृष्ट, याग का तात्पर्य है यज्ञ, अर्थात उत्कृष्ट यज्ञ के कारण ही प्रयाग शब्द बनता है। अब मानस में देखिए इस प्रयाग का कैसा वर्णन है कि को कहि सकहि प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृग राऊ, सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रकट प्रभाऊ। अब इस प्रकार हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय प्रयाग का जो अर्थ गंभीर है उसे कैसे समावेशित करना है, यह चुनौती अनुवादक के सम्मुख अवश्य ही रहेगी, क्योंकि अंग्रेजों की संस्कृति प्रयाग में जो प्रयाग का चित्र हमारे यहाँ है वह वहाँ नहीं है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ तो पंच प्रयागों की कल्पना है, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग। आप उत्तराखंड में जाइए तो उन पंच प्रयागों की संकल्पना है। इन सब के अतिरिक्त छंदबद्धता, बिंब विधान, कल्पना, मधुरता, लय, संरचना, अलंकार आदि भी ऐसे बिंदु हैं जो काव्यानुवाद की जटिल समस्याएं पैदा करते हैं। देखा जाए तो अनुवाद करते समय मूल पाठ के इन गुणों को अपने लक्ष्य पाठ में उतारना समस्याओं का जन्म देता है। नाट्यानुवाद, नाटक को हम दृश्य काव्य के अंतर्गत रखते हैं, जिसके कारण एक भाषा से दूसरी भाषा में उतारना, अनुवाद करना ये सरल काम नहीं है। मंच से जुड़ी हुई ये विधा है। नाटक में लेखन से बाहर भी ऐसे तत्व हैं जिनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये हैं अभिनेता और निर्देशक। मंचनीयता को पूरा करने के लिए नाटककार को रंगमंच की आवश्यकताओं को मस्तिष्क में रहकर कार्य संपादित करना पड़ता है। अतएव नाट्यानुवाद में अभिनय तथा रंगमंच का गहरा ज्ञान अनुवादक को होना चाहिए, अन्यथा अनुवाद का कार्य अनुवादक के लिए सिरदर्द बन जाएगा। नाटक में संवाद का महत्व सर्वविदित है। संवादों में संक्षिप्तता, मार्मिकता, प्रवाहमयता, गतिशीलता, नाटकीयता जैसे गुणों का अनुवाद होना अनिवार्य है। नाट्यानुवाद में सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का हस्तांतरण करना एक कठिन समस्या रहती है। इस संबंध में ये उल्लेखनीय है कि जेपी श्रीवास्तव ने एक फ्रेंच नाटककार मोलियर के नाटकों का हिंदी अनुवाद किया, जो नाक में दम मियाँ की जूती मियाँ के सर पर मिलता है। इनमें फ्रेंच वातावरण का लगभग अभाव है और मूल के हास्य व्यंग्य की
अभिव्यक्ति भी भारतीय वातावरण में हुई है। नाटक के अनुवाद में उसकी संवादात्मकता, प्रकृति को बनाए रखना भी अनुवादक के समक्ष चुनौती के रूप में आती है। वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र संस्कृति की भिन्नता के प्रतीक होते हैं। इसी प्रकार भारतीय परिवेश में राजा हरिश्चंद्र के डोम वाले चरित्र को दर्शाने के लिए अंग्रेजी में अनुवाद करते समय अंग्रेजी में उसी प्रकार का कोई कार्य प्रतीक खोजना आवश्यक होगा। इसी प्रकार भारतीय नाटकों में नौकर और स्वामी के बीच संवादों को अनुदित करते समय यूरोपीय भाषाओं में नौकर द्वारा स्वामी के नाम एवं उपनाम के साथ मिस्टर लगाकर संवादों को प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन हिंदी में ऐसा करना नाटक के प्रभाव को बाधित कर देगा और पढ़ने वालों को एक विचित्र तरह की अनुभूति होगी। भारतीय आर्ष मनीषा में भरत मुनि को नाट्यशास्त्र का रचयिता एवं कर्णधार माना जाता है। नाट्यशास्त्र का 19वां अध्याय उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो रंगमंच की विधा से जुड़कर कोई महत्वपूर्ण कार्य रंगमंच के क्षेत्र में करना चाहते हैं। मैं कथानुवाद पर आता हूँ। कविता तथा नाटक की तरह कहानी, उपन्यास अथवा कथा साहित्य में सर्जना का स्तर किसी भी तरह से हल्का या कम नहीं होता, इसलिए इसका अनुवाद किसी भी तरह से सरल सहज क्रिया नहीं होती। कथा का अपना वैशिष्ट्य होता है, इसमें साहित्य के अन्य विधाओं के गुण अंतर्निहित होते हैं। अनुवादक को कथ्य के विभाजन, शिल्पगत प्रयोग पर चिंतन मनन करना पड़ता है। स्रोत व लक्ष्य भाषा में सही प्रतीकों का चयन यहाँ भी कठिन और समस्याप्रद होता है। उदाहरणार्थ, किसी भी कहानी में 7 फेरों के साथ लिए जाने वाले सप्त वचनों को प्रतीक रूप में दूसरी भाषा में उतारना, वहाँ इस तरह की संकल्पना भी सामंजस्यजनक तो होगी, ये समझा जा सकता है, क्योंकि प्रतीक उसका खोजना एक दुष्कर समस्या है। भारतीयता में रसा बचा चरण स्पर्श का समतुल्य यूरोपीय भाषाओं में खोजना भी कठिन है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, कहावतें, मुहावरे, आंचलिक शब्द, स्थानीय रंग, सांकेतिकता, व्यंग्यात्मकता, ऐसे अनेक बिंदु हैं जहां अनुवादक को अत्यंत ही सोच समझकर कार्य करना पड़ता है। वह गौ समान है, जैसे मुहावरा है। अब उसके लिए दूसरे देशों में गाय के जैसे सीधे व सम्मानित पालतू प्रतीक को खोजना कठिन है। गाय का सीधापन एवं दैवी गुणों का समावेश अंग्रेजी भाषा व साहित्य में मिलना दुष्कर है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है, नमो गोभ्यास श्रीमतीभ्यास सौरभे एवच नमो ब्रह्मसुताभ्यास पवित्राभ्यो नमो नमः। गाय का यह देवस रूप है। अब इसकी संकल्पना अंग्रेजी संस्कृति, अंग्रेजी भाषा में कैसे की जाएगी, यह एक समस्या है। निबंधानुवाद। निबंधानुवाद से तात्पर्य यह है कि किसी भी निबंध का दूसरी भाषा में निबंध के रूप में अनुवाद कीजिए। लेखक की मानसिकता, निजी विचारधारा, वैविध्य आदि की काफ़ी गुंजाइश इसमें रहती है। निबंध कई तरह के हैं, विचारात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावनात्मक आदि आदि, परंतु जहाँ सबसे अधिक कठिनाई उत्पन्न होती है वह है ललित निबंध। ललित निबंधों में अनुवादक को सृजनात्मक प्रतिभा संपन्न होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तभी वह ललित निबंधों का अनुवाद अच्छे से कर पाएगा। आत्मकथानुवाद, जैसा इस प्रतीत होता है कि आत्मकथा का दूसरी भाषा में आत्मकथा के रूप में अनुवाद, ये यहाँ पर अनुवादक को आत्मकथाकार के प्रति किसी भी प्रकार का अतिरिक्त प्रेम, भावुकता, दुराग्रह, घृणा नहीं होना चाहिए, तटस्थ हो। उदाहरणार्थ, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग के नाम से लिखी है। इसमें उन्होंने लिखा कि प्रथम बार उन्होंने चोरी कैसे की। इस उदाहरण को यदि कोई गांधी जी के प्रति विशेष अनुरागी अनुवादक अनुवाद करता हुआ रचना को आगे बढ़ाएगा, तो हो सकता है कि उनके विचारों से असहमत होते हुए प्रसंग के अनुवाद में अतिरिक्त बातें जोड़कर यह सिद्ध या साबित कर सकता है कि वे कैसे चोर थे। तब उस अनुवादक का अनुवाद
निर्दोष नहीं रह पाएगा, वरन सदोष होगा। अतएव आत्मकथानुवाद में तटस्थता व निष्पक्षता अतीव आवश्यक होती है। संस्मरण अनुवाद, एक भाषा से लिखे गए संस्मरण को दूसरी भाषा के संस्मरण में अनुवाद करना संस्मरण अनुवाद। संस्मरण साहित्य की स्वतंत्र विधा के रूप में अब स्थापित हो चुका है। संस्मरण में संवेदनशीलता, स्मृतियों, अनुभूतियों की रमणीयता तथा कोमल कल्पनाशीलता का समावेश होता है। अनुवाद को इन सब की तह में पहुंचकर इनसे तादाद में स्थापित करना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी उससे संस्मरणानुवाद सफल हो पाएगा। रेखा चित्रानुवाद, किसी भी रेखा चित्र का रेखा चित्र के रूप में रेखा चित्रानुवाद कहलाता है। संस्मरण की तरह ये रेखा चित्र भी साहित्य में स्वतंत्र विधा के रूप में एक विकसित हो चुका है और इस पर भी अनुवाद किया जा रहा है। वस्तुतः कहा जाए तो अनुवाद ने कुछ लेखकों, कवियों, निबंधकारों और साहित्यकारों की दिशा बदल दी। अनुवाद ने उनके मनोमस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला है और यह प्रभाव अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिक एज के कवियों में वर्ड्सवर्थ और शैली में विशिष्ट रूप से देखा जा सकता है। शैली 1792 में 14 अगस्त को अंग्रेज लंदन में इनका जन्म हुआ और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित थे। 1783 में सर विलियम जोन्स भारत आए और उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद किया। शैली जब ऑक्सफोर्ड पढ़ने गए तो डॉक्टर लिंड के संपर्क में आए और डॉक्टर लिंड ने शैली से कहा कि ईस्टर्न थॉट में श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ो। शैली का जो क्वीन माब है 1811 और 12 द पैलेस ऑफ फॉर्चून में स्पष्ट ये व्यक्त है। क्वीन माब में ये भगवान जगन्नाथ का जो रथ है वो स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित है। मैं कोट करना चाहूँगा, वेदर हॉर्स strain his death blurring chariot wheels as on triumph witty they roll, whilst Brahmins raise a sacred hymn to mingle with the crones। इसी तरह से शैली का एक एडोनेस है, एलजी है, वहाँ भी स्पष्ट प्रभाव है। One remains, many change and pass, heaven's light forever shines, earth's shadows fly, life like a dome of many colored glass stains the white radiance of inner। इसी तरह वर्सवर्थ में भी है। एंड आई वहाँ पर पोइम्स पढ़ें, इमॉर्टेलिटी और टिंटन एबे लाइन्स आपको रखना चाहूँगा। वर्ड्सवर्थ कहते हैं, एंड आई हैव फेल्ट अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी विद द जॉय of elevated thoughts, a sense sublime of something far more deeply interfused। ये सब गीता के अनुवाद पढ़ने से आया। इसी तरह वेस्टलैंड जो टी.एस. इलियट का बहुत प्रसिद्ध कृति है और जिसका हिंदी में कई साहित्यकारों ने अनुवाद किया है, उसको यदि आप पढ़ें तो उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद का स्पष्ट प्रभाव है। उनका जो समापन होता है वेस्टलैंड का दत्त दयध्वम दम्यत का जो उन्होंने उपदेश दिया है, वो वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति में उसकी मानवता के साथ साथ देवत्व एवं दानत्व के जो तत्व विद्यमान रहते हैं, उसमें मानव, सुर और असुर, जो ब्रह्मा जी ने अपने 3 पुत्रों को द कहकर उपदेश दिया था, उसी का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। और ये वेस्टलैंड बंध्या धरती के नाम से अनुदित किया गया है। प्रसिद्ध अमेरिकन राइटर्स R.W. इमर्सन, उनकी एक पोइम है ब्रह्मा। ब्रह्मा का कंसेप्ट ही यहीं से है, अंग्रेजों के यहाँ पर तो है नहीं है। उसमें वो लिखते हैं, एक लाइन है वहाँ पर, उस पोइम से मैं कोट कर रहा हूँ, इफ द रेड स्लेयर थिंक ही स्लेज, इफ इट द स्लेन थिंक ही स्लेन, they know not well the subtle ways I keep and pass and turn again। अब ये जो पंक्तियां हैं ये इमर्सन
कि ब्रह्मा की जो पंक्तियां हैं इसमें गीता के दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। इसी प्रकार से ये कठोपनिषद में यदि देखें तो इसी प्रकार का उल्लेख है। प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली का 19वां श्लोक, हंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। ये इसी तरह से इमर्सन जी ने एक माया लिखी पोइम, उसमें कहते हैं इल्यूजन्स वर्क impenetrable, weaving webs innumerable, her gay pictures never fail, crowds each on other veil on veil। ये भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा कि दैवी ऐशा मम माया दुरत्यया। तो इन ट्रांसलेशन ने इन साहित्यकारों की दिशा बदल दी। उन्होंने ऐसे विचार उनके मनोमस्तिष्क में आए जिससे कि भारतीय मनीषा को बल मिला। इसी तरह से एक बहुत फेमस पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ये बराक ओबामा साहब जब यहाँ 2010 में आए थे तो इंडियन पार्लियामेंट में इसकी कुछ लाइनें उन्होंने वहाँ पर गुनगुनाई थी। इसका भी ट्रांसलेशन शिवमंगल सिंह सुमन जी ने, भवानी प्रसाद मिश्र जी ने और प्रयाग शुक्ल जी ने अपने ढंग से किया है। चूंकि समय सीमा है और समय में मैं बद्ध हूँ, इसलिए बहुत से बिंदुओं को मैं यहाँ केवल छूते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं एक और श्लोक का उदाहरण यहाँ देकर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। अब एक श्लोक है, कुमुदा कुंदरा कुंदा पर्जन्या पावनो नीला अमृतांश अमृत वपु सर्वज्ञा सर्वतोमुखा। कुमुदा। अब ये कुमुद क्या है? कुमुद माने कु माने पृथ्वी, कुम धरणीम भारावतरणम कुर्वन मोदयतीति कुमुदा मुदिरत्रांतर्भावितरण जर्था। कु अर्थात पृथ्वी को उसका भार उतारते हुए जो मोदित करते हैं, इसलिए मुदित है। अर्थात भगवान विष्णु। यहाँ मुद धातु में णिच प्रत्यय के अर्थ का अंतर्भाव है। अब इस तरह के शब्दों का जब हम अनुवाद अंग्रेजी में करते हैं तो अनुवादक के सामने एक ऐसी समस्या होती है कि इसका समानार्थ या कहाँ से लाएं, तो शब्दानुवाद होकर रह जाता है। इसी तरह से कुंदरा। अब कुंदरा क्या है? कुंद पुष्प तुल्यानि शुद्धानि फलानि राति ददाति लात्या दत्ते इति वा कुंदरा। अर्थात कुंद पुष्प के समान शुद्ध फल देते हैं अथवा उन्हें लेते हैं, ग्रहण करते हैं, इसलिए कुंदर है। तो इस तरह के ऐसे बहुत से बिंदु हैं जिन पर हमें आज विचार करने की आवश्यकता है। मैं इन्हीं बिंदुओं को लेकर अपनी बात आपके सम्मुख कुछ बिंदुओं को मैंने रखा और अंत में चूंकि शब्द ब्रह्म है, मैं मनोहर मीडिया को और आप सब सुजनों को प्रणाम करते हुए विशेष रूप से डॉक्टर मनोहर जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर विजया जी की स्मृति में एक श्रृंखला आयोजित की। और मैं शब्द ब्रह्म को इन शब्दों में प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देना चाहूँगा। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्ततेर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यथा। ये जो जगत की प्रक्रिया है वो इस शब्द ब्रह्म के विवर्त के अनुसार होती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।